बड़ी धार है, वो बड़े धारा प्रवाह बोलते हैं। मेरी बात सुनो, शब्दों में धार नहीं बल्कि शब्दों में आधार होना चाहिए। बिना आधार के वो धार वाले शब्द तुम्हारे किसी काम के नहीं है। तो तुम्हारे शब्दों में धार हो या ना हो, लेकिन शैलेंद्र कृष्ण कहता है कि तुम्हारे शब्दों में आधार जरूर होना चाहिए। जिन शब्दों में धार होती है प्रतीक बेटा, वो शब्द मन को काट देते हैं, और जिन शब्दों में आधार होता है वो टूटे हुए मनों को भी जीत लेते हैं। तो तुम्हारे शब्दों में धार हो या ना हो, लेकिन देवरी वालों तीसरे दिन की कथा की शिक्षा जरूर लेकर के जाना कि तुम्हारे शब्दों में आधार होना चाहिए। बात अच्छी लगी हो तो प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलो ना, राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। धन कहता है मुझे जमा कर लो बैंक में, घर की मटकी में या तिजोरी में। धन कहता है कि मुझे जमा कर लो, और कैलेंडर कहता है कि मुझे पलटते रहो। पहले जनवरी निकला उसका पेज पलटो, फिर फरवरी निकला उसका पेज पलटो, फिर मार्च निकला उसका पेज पलटो। धन कहता है मुझे इकट्ठा कर लो, कैलेंडर कहता है कि मुझे पलटते रहो, समय कहता है मेरे रहते हुए प्लान कर लो, समय कहता है मेरे रहते हुए प्रोग्राम बना लो, भविष्य कहता है मुझे जीत लो, सुंदरता कहती मुझसे प्रेम करो। लेकिन भगवान साधारण शब्दों में कहते हैं कि कर्म अच्छे करो और विश्वास मेरे ऊपर ही रखो। ताली बजाओ। भगवान ने बहुत अच्छी बात कही, कर्म हमेशा अच्छे करो। बहन बेटियों पर नियत साफ रखो। गौ माता मिले तो उसको प्रणाम भी करो, परिक्रमा भी लगाओ, और गौ हत्यारों के लिए सुंदर शिक्षा दो, या फिर भारत सरकार से मांग करो कि गौ हत्या करने वालों को फांसी की सजा दो। और भगवान कहते विश्वास केवल मुझ पर करो। याद रखना, विश्वास करने के लायक केवल भगवान ही हैं। संसार वालों पर कभी विश्वास मत कर लेना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई ना हो अपना, सियाराम कहा करना, सियाराम कहा करना, सियाराम कहा करना, सियाराम कहा करना। बहन तपस्या, एक प्यारी सी बात आप लोगों से बोलने जा रहा हूं। मिट्टी को इकट्ठा किया तो ईंट बन जाती है। मिट्टी अलग अलग पड़ी थी, उसको मिला लिया, इकट्ठा कर लिया, एक कर लिया, जिसको हम लोग बोलते एकता। मिट्टी ने एकता की तो ईंट बन गई। ईंट ने एकता की तो दीवार बन गई। दीवार ने एकता की तो घर बन गया। अब मेरे कहने का तात्पर्य है कि मिट्टी भी बेजान और बेजुबान, ईंट भी बेजुबान, दीवार भी बेजुबान। जब ये बेजुबान चीजें एक हो सकती हैं तो हम लोग तो इंसान हैं, क्या हम लोग एक नहीं हो सकते हैं? क्या हम लोग एकता नहीं ला सकते अपने जीवन में? संघे शक्ति कलौ युगे। कलयुग में संघ शक्ति से बढ़कर के कोई शक्ति नहीं है। जब मिट्टी एक होकर के ईंट बना देती है, ईंट एक होकर के दीवार बना देती है, दीवार एक होकर के घर बना देती है, तो ये बेजुबान चीजें एक हो सकती हैं। तो हम तो जुबान वाले हैं, फीलिंग्स वाले हैं। यदि हम एक हो जाएं तो निश्चित है हमारा देश
सनातन गौरव, सनातन सम्मान को प्राप्त करके सदा सदा के लिए हिंदू राष्ट्र हो जाए। लेकिन हम लोग एक कहां हो पाते हैं? हमारे अंदर एकता कब हो पाती है? हम एक होने को तैयार ही कहां होते हैं? और बुरा मत मानना, मुझे एक बात बोलनी है देवरी में। यदि किसी को बुरा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं ऐसा ही था और मैं ऐसा ही रहूंगा, क्योंकि मेरे विचार अच्छे हैं, मेरे संकल्प अच्छे हैं, मेरे सिद्धांत अच्छे हैं। मैं किसी का अपमान और किसी का तिरस्कार करता नहीं हूं। हाँ, बचपन से संतों के बीच में रहा हूं और आज भी अकेला निवास करता हूं, इसलिए फक्कड़ों के जैसा जीवन जीता हूं। इसलिए मन में जो आता है वो हम बता करके आपको आईना दिखा देते हैं। लोग भंडारा कर देंगे दिखावे के लिए, दिखाएंगे कि हमने इतने लोगों का भंडारा किया। कटारे जी ठीक बोल रहा हूं ना भैया? मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं। बहुत सारे लोग श्रद्धा से करते हैं, भक्ति से करते हैं, भाव से करते हैं, आदर से करते हैं, पुण्य के लिए करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों की कह रहा हूं जो श्रद्धावान नहीं है। लोग भंडारा कर देंगे दिखावे में, और उस दिखावे में हजारों नहीं लाखों रुपए खर्च कर देंगे और ऐसी जगह दान देंगे जहां से खुद की शान बढ़े, जहां से खुद का नाम बढ़े। लेकिन रिश्तेदार कोई गरीब होगा, घर का कोई भाई गरीब होगा, तो उसकी मदद करना तो दूर, वहां दान करना तो दूर, उसको उधार भी नहीं देंगे मेरे प्यारे। उधार देने के लिए भी हजार बहाने बता देंगे। अभी तो ये चल रहा है, अभी तो वहां स्थिति खराब है, अभी तो हम खुद हॉस्पिटल जा रहे हैं। भंडारा करके दिखावा करा देंगे। जहां खुद का नाम बढ़ेगा, जहां खुद की शान बढ़ेगी, वहां पर लाखों का दान कर देंगे। लेकिन रिश्तेदार कोई दुखी होगा, गरीब होगा, उसकी सहायता करना होगा, वो इस लायक होगा, तो उसको हम सहायता तो करना दूर की बात है, हम उसके लिए उधार देने को भी मना कर देते हैं। कथा जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। हम वो सूत्र देंगे जो आपके लिए मानवता देंगे, आपके अंदर इंसानियत देंगे और आपके लिए भगवान से जोड़ेंगे। एक निवेदन बहुत प्यारा सा, हाथ जोड़ो। भाई होता है ना, परिवार को छोड़ करके तुम कितने भी दोस्त बना लो, मगर याद रखना भाई से बढ़कर के कोई यार नहीं होता है। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। भाई से बढ़कर के कोई यार नहीं होता है। भाई भुजा है, भाई शरीर का हिस्सा है। दुखों में भाई से बढ़कर के कोई तुम्हारा साझीदार नहीं होता है। हारी बीमारी में सगा भाई ही साथ देता है। बाकी दुनिया वाले तो विपत्ति के समय में फोन भी नहीं उठाते हैं। वो तो जानबूझ के फोन नहीं उठाते कि हॉस्पिटल चला गया है, पैसे ना मांगने लगे। तो अपने बड़े भाई का सम्मान करना और अपने छोटे भाई पर प्रेम करना, अपने भाइयों से कभी विलग मत होना, अपने भाइयों से कभी दूर मत होना और अपने भाइयों के ऊपर से कभी विश्वास खत्म मत करना। भाई ही भाई के काम में आता है। और कथा के प्रेमियों, मुझे गर्व है बाबूजी, मुझे गर्व है इस बात का कि मैं उस पिता का बेटा हूं जिस पिता ने इस मतलबी दुनिया में भी रहते हुए कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मुझे गर्व है मैं उस पिता का पुत्र हूं जिसने इस मतलबी दुनिया में रह करके भी कभी किसी का ना बुरा किया, ना किसी का बुरा चाहा और कभी किसी के आगे ना हाथ फैलाए,
हमेशा इज्जत की रोटी खाई है, पूरी नमक के साथ में खाई है। मैं अपने पूज्य पिता के श्री चरणों में वंदन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। हमारे भारत देश में बहुत समस्याएं हैं, बहुत ज्यादा समस्याएं, मगर एक समस्या जो सबसे बड़ी है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, और वो समस्या है इंसान के अंदर से इंसानियत दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही है। ताली बजाओ।